योजना के तहत कुछ साल पहले कानपुर में डाले गए पाइपलाइन में अब करोड़ों का घोटाला सामने आया है। ये पूरा घोटाला अधिकारियों की मिली भगत से हुआ है। बताया जा रहा है कि शहर में जगह जगह पाइपलाइन फटने की शिकायतें अब आने लगी हैं, जिसकी वजह से बार बार बैराज प्लांट को बंद करना पड़ता था। जनता को जल आपूर्ति की समस्याओं का भी सामना करना पड़ा है। जब इसकी जांच कराई गई तो पता ये चला कि पाइप जो डाली गई है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी की है और आधे पाइप डालने के बाद काम भी बंद कर दिया गया था। इस जीआरपी पाइप में बार बार लीकेज हो जाते हैं, जिससे कि प्रोजेक्ट के पूर्ण होने में दिक्कत आ रही है। इसमें लीकेज हो जाता है तो विभाग की छवि भी धूमिल होती है और जनता को इसका लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है। इसके रेक्टिफिकेशन के लिए 2019 में शासन ने ये कहा कि इस पे एक प्रोजेक्ट बनाइए, तो इस पे प्रोजेक्ट बनाया गया और वो SLTC EFC तक गया, लेकिन EFC में ये कहते हुए उसको वापस कर दिया कि इसको पुराने प्रोजेक्ट में बनाकर लाइए। साथ साथ ये भी टिप्पणी की कि जो लोग इस काम के लिए दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कराई जाए। इस घोटाले से हमारे शहर की जनता जितना आज झेल रही है 2012 से, वो मैं उसको आपको बताने चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने पाइप डलवाया 2008 में इसका टेंडर हुआ, इसके चर्चा में आया और 2012 में काम चालू हुआ। जो इन्होंने पाइप रखा, इन्होंने कोई भी उस हिसाब से नहीं रखा जैसे पाइप रखनी चाहिए। इन्होंने न तो नीचे गिट्टी डाला, न मोरंग डाला, न कोई भी, ये ऐसे उठा करके पाइप रखते गए। तो लिखित कहूँगी, बयान भी दूंगी, लिखित उनको दूंगी, उनकी रिपोर्ट भी दर्ज कराऊंगी कि हमारा जो पैसा वो ले गए हैं वो पैसा वापस करें, जिससे हम अपने शहर को पानी की पूरी व्यवस्था कर सकें। कानपुर में घोटालों की बाढ़ सी आ गई है। पहले कानपुर विकास प्राधिकरण का डीजल घोटाला, उसके बाद नगर निगम का रीडी घोटाला और अब जलकल विभाग में पाइप घोटाला सामने आया है। लगभग जलकल विभाग में ये 50 करोड़ का घोटाला सामने आया, जहां पाइपलाइन डालने के नाम पर यहां घोटाला किया गया। जिस कंपनी के पाइप डालने चाहिए तो उस कंपनी के ना डालकर डुप्लीकेट कंपनी के पाइप डाले गए, जो शहर में जगह जगह लीकेज हो रहे हैं। इस पूरे मामले पर जब प्रशासन ने कार्रवाई करी तो इसमें कम से कम 26 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें 16 लोग अब इस कार्य मुक्त हो चुके हैं और 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बाकी बचे लोगों पर अब प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ विवेक पांडे, भारत समाचार, कानपुर। JNURM में हुई पाइप घोटाले के आरोपियों पर कार्रवाई से जल निगम के कर्मचारी नाखुश हैं। उनका कहना है कि छोटे लोगों पर कार्रवाई की गई है, जबकि मुख्य आरोपी कार्रवाई से बाहर है। कर्मचारियों का कहना है कि मुख्य आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन ठेकेदारों उसमें मुख्य अभियुक्त जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मुख्य अभियुक्त है हमारे तत्कालीन अध्यक्ष नवनीत सहगल जी। अनुबंध में एक धारा थी 3 किलोमीटर से अधिक अनलेड पाइप का भुगतान न किया जाए, लेकिन उन्होंने वो धारा हटवा दी। वो धारा हटवाने तो जितना पाइप ठेकेदार सप्लाई कर सकता था, अब जो सप्लाई करता गया सबका भुगतान लेता गया और चला गया। अगर वो धारा बनी रहती तो अनुबंध में ये शर्त थी, वो योजना बनाता, उसको मेंटेन करता 2 साल तक। जितने ठेकेदारों ने काम किया उनका किसी का नाम नहीं, केवल जल निगम के कर्मचारियों को ही इसमें फंसाया गया।